कबीरदास जी की पुस्तक है। आहा, और आज पहचान होती है, अरे महाराज गाड़ी का नंबर नहीं देख रहे, 13 है महाराज, किसी वीआईपी की गाड़ी है, कितनी महंगी गाड़ी लिए घूम रहे हैं महाराज। तो आज वस्तुओं से व्यक्ति की पहचान होती है, ये स्तर हो गया, ये हमारा स्तर है। तो सुखदेव जी महाराज विद्वान है, जानते हैं जैसा आचरण करेंगे सामान्य जन भी वैसा ही आचरण करेंगे। तो सबसे पहले अपने निर्णय के लिए विचार करते हैं, क्या को सुधा को कथा लोके को काचः को मणिमहा ब्रह्मरागो विचार्यैव तदा नैवाञ्जहासः। को सुधा को कथा लोके को काचः को मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाञ्जहासः। कहा अमृत रूपी कांच और कहा कथामृत रूपी मणि। वाह, बढ़िया सौदा है। ये विचार कर कर बड़े हंसे देवताओं पर, बोले अभक्तान्ताश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणां च दुर्लभा। अभक्तान्ताश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्। देवताओं, तुम हो बड़े मूर्ख, तुमने मुझे बनिया समझाया और वो भी मूर्ख। कहां तुम्हारा यह अमृत रूपी कांच और कहां मेरी ये कथामृत रूपी मणि। अभक्तान्ताश्च विज्ञाय, अभक्तान्ताः तान देवतान अभक्ताः, ये देवता अभक्त हैं, ऐसा विज्ञाय, ऐसा जान करके। अभक्तान्ताश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता। फटकार कर भगा दिया सुखदेव जी महाराज ने कि तुम इसके योग्य नहीं हो महाराज। सुराणामति दुर्लभ, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी वार्ता देवताओं के लिए अति दुर्लभ हो गई। देवता तो बात प्रस्तुत किए, क्या श्रीमद् भागवत महापुराण क्रय विक्रय का जो है साधन नहीं है, ना ही वक्ता इसे बेचे ना ही श्रोता इसे खरीदे महाराज। इसकी मार्केटिंग मत कीजिए, ये बांटने का विषय है। जितना प्रेम से बांटोगे उतना भगवान आपको देंगे। हमारे गुरुदेव का वचन है कि भगवान के गान को गाओ हृदय से, भगवान की भक्ति करो हृदय से, लोग तो सोने की सड़क आपके लिए बना देंगे महाराज। तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्रय विक्रय का विषय नहीं है। इस प्रकार जब बात करी हमारे सूत जी ने शौनक जी से कि श्रीमद् भागवत महापुराण देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो ये देव दुर्लभ कथा, इतनी सुंदर कथा 7 दिन में विश्राम क्यों प्राप्त कर लेती हैं, 7 दिन में क्यों खत्म कर देते हैं। मैंने पूछा शौनक जी ने, ये रसास्वादुओं का प्रश्न है। जो लोग कथा श्रवण करने के इच्छुक हैं वही पूछते हैं कि महाराज 7 दिन में क्यों खत्म कर देते हो, एक 7 महीने चलाओ। और कुछ लोग जो
महाराज जबरदस्ती कथा में आते हैं, उनको तो 8 दिन भी भारी लगते हैं महाराज। कई लोग प्रश्न करते हैं, भैया 8 दिन की भागवत क्यों करते हो? तो बोले देखो, महात्म्य जो है ये भागवत जी की भूमिका है। भागवत जी क्यों श्रवण करते हैं? कोई भी किताब आप पढ़ो तो पहले उसकी भूमिका आती है, परफेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, परफेस। तो भूमिका किताब का अंग नहीं होती, वो केवल आपको किताब का, ग्रंथ का, शास्त्र का मूल, उसका जो विषय है, उसका जो टॉपिक है वो समझाती है। वो आप ग्रंथ का अंश नहीं है। ऐसे ही जो महात्मा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का अंग नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों श्रवण करना चाहिए हमें। आपको पात्र बनाने के लिए महात्मा बताया जाता है। महात्मा श्रवण करने से श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में जितनी भी शंकाएं हैं सब नष्ट हो जाती हैं। फिर अगले दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराया जाता है ताकि आप ध्यान पूर्वक अपने मन रूपी पात्र में श्रीमद् भागवत महापुराण को धारण कर सकें। तो अब प्रश्न किया शौनक जी ने, गुरुदेव श्रीमद् भागवत महापुराण भला 7 दिन में पूरा क्यों किया जाता है? विस्तार पूर्वक वर्षों तक इसका आयोजन करना चाहिए। तो कहते हैं देखो शौनक जी, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह क्रम सर्वप्रथम सनकादिकों द्वारा एवं नारद जी के द्वारा आरंभ हुआ। इसकी चर्चा मैं आपको विस्तार पूर्वक श्रवण कराता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालाया, एकदा। हमारे शास्त्रों में कथाएं शुरू ही होती हैं एकदा। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी एक बार जननी अनुवाहे कर श्रृंगार पारना पड़ा। एक बार चुनी कुसुम, एक बार से हमारी कथा श्रवण होती है। वंस अपॉन अ टाइम, जिसे अंग्रेजों ने इस प्रकार आवेदन किया है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भैया, ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र, आदि पुरुष होते हुए भी सबसे पहले संसार में पैदा हुए और सबसे छोटे हैं संसार में। जैसे महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आयु उनके चेहरे पर दिखते नहीं है। महाराज 60 साल 70 साल की आयु हो गई लेकिन 25 वर्ष के लोगों को टक्कर दे रहे हैं महाराज। हमारे घर में तो खुद ऐसे लोग हैं महाराज, 75 वर्ष की आयु होने को जा रही है, सुबह काम पे निकल जाते हैं, शाम को घर में आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे भारतीय एक विशेषण प्रयोग करते हैं, क्या? अरे भैया तुम तो भगवान से थोड़े ही छोटे हो, ज्यादा बड़े नहीं हो महाराज। तो ये भी भगवान से ज्यादा बड़े नहीं है, थोड़े ही छोटे हैं। पर इनके पिता का विशेष वरदान कहिए या अभिशाप कहिए, ये 5 वर्ष के ही सदैव रहते हैं, ना ज्यादा बढ़ते हैं ना ज्यादा घटते हैं। तो 5 वर्ष के 5 चारों भैया, और बोले आचरण क्या है? तो कथा मात्र एक जीवनम, कथा श्रवण करना ही, भगवान का चरित्र गान करना, भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करना ही इनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, कि इनका कार्य है। इनका उद्देश्य ही यही है। दिन भर हरि चर्चा के लिए वक्ता ढूंढते रहते हैं। कोई उत्तम वक्ता मिल जाए तो श्रोता बनकर बैठ जाते हैं, तो कोई उत्तम श्रोता मिल जाए तो वक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कथा मात्र एक जीवन, कथा मात्र ही इनका जीवन है। और जिनका जीवन एकमात्र कथा हो, उनकी व्यथा तो भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। और यदि किसी दिन महाराज श्रोता नहीं मिला, कोई वक्ता नहीं मिला, लॉकडाउन है, तो घर का ही कीर्तन आरंभ हो जाता है महाराज।
एक भैया वक्ता बन जाता है, 3 भैया श्रोता बन जाते हैं, घर का संकीर्तन आरंभ। तो बद्रीनाथ धाम में चारों भैया विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते ये एक वक्ता की खोज में थे, कोई मिल जाए तो भगवान के पावन गुणों को श्रवण कर लेंगे। इतने में ही इनको दूर से नारद जी महाराज आते दिखाई दे गए। जो नारद जी को देखा गदगद हो गए चारों भैया, आहा, ये नारद जी महाराज तो भगवान के परम भक्त हैं, आज इनके साथ प्रभु का पावन संकीर्तन होगा, भगवान के पावन गुणों को हम श्रवण करेंगे, आज हमें अच्छा सत्संग प्राप्त होगा। ऐसी मनसा से चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी के पास भागे भागे आए। और जो नारद जी के पास भागे भागे आए अचरज में पड़ गए महाराज। क्यों? तो बोले नारद जी जैसे संत का मुख भी लटका हुआ। जब मुंह लटका हुआ देखा तो पूछ दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसङ्घस्य नोचितं वद। कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतात वो भगवान। हे ब्रह्मन, आप दीन मुख कैसे हो गए? आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है महाराज? कब से आप जैसे भक्त चिंतातुर होने लगे महाराज? दूसरों की चिंता का नाश करने वाले आप तो प्रॉब्लम शूटर हो महाराज। हाँ भैया, किसी भक्त के हृदय में चिंता हो जाए तो भगवान आपको भेजते हैं। ध्रुव जी के मन में चिंता हुई भगवान को कैसे प्राप्त करना है, तो पहुंच गए नारद जी महाराज। भगवान अपने भक्त के लिए प्रॉब्लम शूटर भेजते हैं। और प्रहलाद जी के मन में चिंता हुई, भेज दिया। किसको भेजा? तो बोले नारद जी महाराज। लंकापुरी में नारद जी का जाना कठिन था। जब नारद जी महाराज लंकापुरी में नारद जी को नहीं भेजा, बोले किसको भेजा? अपने परम भक्त हनुमान जी महाराज को भेजा विभीषण जी के लिए। हनुमान जी महाराज बड़े दिव्य भक्त हैं भगवान।